जय हिंद बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को फिर एक बार आरबीआई स्टडी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। और आज हम जीएस के टॉपिक ज्योग्राफी भाग का, आज जैसे पिछले क्लास में बता चुके थे, भारत के पूरे क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया है ना, जिसमें से पढ़े थे पहला भाग होता है नॉर्थर्न माउंटेन रेंज, अर्थात उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र। उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र के बारे में पढ़ना है, ठीक है। समझिए, उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र का मतलब भारत के उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर और अरुणाचल प्रदेश तक। आप जो ये देख रहे हैं कलरफुल, इसमें जो मैप दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है? उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र है। समझ गए? यहां से यहां देखिए, टोटल के टोटल क्या है? उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, नॉर्थर्न और क्या बोलेंगे, माउंटेन रीजन, उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र। अब बात आया कि भारत के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र जो है वो क्या है, कितनी लंबा है, ठीक है ना। भारत का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो देखिए ध्यान से, ये जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में जम्मू कश्मीर और पूरब में क्या, अरुणाचल प्रदेश तक का टोटल लंबाई, हिमालय पहाड़ की लंबाई अर्थात पहाड़ी क्षेत्र की लंबाई 2500 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है, समझ में आ गया ना। पश्चिम में जम्मू कश्मीर से पूरब में अरुणाचल प्रदेश एपी तक कुल लंबाई 2500 किलोमीटर है। तो भारत के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र की कुल लंबाई कितना हो गया? 2500 किलोमीटर। चलिए आगे देखिए, उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र की पश्चिम में लंबाई, चौड़ाई जो है वो 500 किलोमीटर और पूरब में 200 किलोमीटर है। मतलब यहां आप लोग ध्यान से देखिएगा कि पश्चिम में ये चौड़ाई देखिए आप लोग के सामने में है, पश्चिम की चौड़ाई ज्यादा और पूरब में चौड़ाई क्या है, कम है। पश्चिमी चौड़ाई हो गया 500 किलोमीटर और पूरब में चौड़ाई है, पूरब अरुणाचल प्रदेश के पास यहां पे 200 किलोमीटर चौड़ाई। पश्चिम में ज्यादा चौड़ा और पूरब में कम। इसका कारण क्या है? देखिए ध्यान से, उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र का चौड़ाई का मेन रीजन क्या है, चलो ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात, जिस स्थान पर अभी हिमालय और हिमालय पहाड़ी क्षेत्र है, उस स्थान पर पुराने प्राचीन समय में अर्थात आज से लगभग 60 मिलियन साल पहले वहां पर एक तेथिस सी नाम का समुद्र था। कौन सा समुद्र था, ध्यान दीजिए, तेथिस। समुद्र का नाम बता रहे हैं, इसमें ध्यान रखना है, तेथिस। तो तेथिस समुद्र था, जहां हिमालय है लगभग 60 मिलियन साल पहले, अर्थात यही समझिए कि 600 लाख साल पहले लगभग क्या था, तो वहां पे एक समुद्र था, तेथिस सी, तेथिस समुद्र। और उसकी दूसरी तरफ जो प्लेट था धरती का, उसको बोलते अंगारा लैंड अर्थात यूरेशियन प्लेट। और उत्तर में हो गया अंगारा लैंड, यूरेशियन प्लेट, और दक्षिण में गोंडवाना लैंड अर्थात इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जिस पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया देश आता, ठीक है ना। और इसके बीच में था तेथिस सी, तेथिस सी। परंतु यहां पे देखना है क्या, कंप्रेसिव फोर्स अर्थात संपीड़न बल, अंगारा लैंड टुवर्ड्स द दक्षिण अर्थात साउथ, दक्षिण की ओर ये खिसक रहा था और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट उत्तर की दिशा में खिसक रहा है। समझ रहे हैं ना, कंप्रेसिव फोर्स के कारण। किसके कारण, समझ में आ गया ना, कंप्रेसिव फोर्स के कारण। एक समय आया लगभग अभी से 60 मिलियन साल पहले, जब ये दोनों प्लेट एक दूसरे के करीब आ गया, सट गया। जब दोनों प्लेट, जैसे ध्यान दीजिए, मैं बता रहा हूं एक इमेजिन करके, यहां पे आप लोग ध्यान दीजिए। जैसे एक ऊपर हो गया यूरेशियन प्लेट ईपी और नीचे क्या था, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आईएपी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। बीच में कौन सा सी था, समुद्र, तेथिस, ठीक है। लेकिन ये यूरेशियन प्लेट दक्षिण की दिशा में और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट उत्तर की दिशा में कंप्रेसिव फोर्स के कारण, संपीड़न बल के कारण गति कर रहा है। तो धीरे धीरे एक समय आया, इसके बाद देखिए अगला पॉइंट कि हुआ क्या। इसके बाद दोनों प्लेट आज से लगभग 60 मिलियन साल पहले दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ गया, दोनों सट गया।
समझ में आ गया ना। दोनों प्लेट ईपी और क्या बोले इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट दोनों के दोनों सट गया, अर्थात तेथिस सी जो समुद्र तेथिस था वो गायब हो गया, खत्म हो गया। और यह प्लेट अभी भी निरंतर क्या हो गया, यूरेशियन प्लेट दक्षिण की दिशा में और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट उत्तर की दिशा में गति कर रहा था, जिसके कारण से ये दोनों प्लेट एक दूसरे पर प्रेशर पड़ा, और जैसे देखते हम लोग प्रेशर पड़ा तो ये धीरे धीरे ऊपर उठने लगा, समझ गए, और ये ऊपर उठकर बनने लगा हिमालय। तो इस प्रकार हिमालय पहाड़ का जन्म हुआ। किस स्थान पर बोलिए, देखिए सामने है तेथिस सी, तेथिस सी के स्थान पर मेरा एक पहाड़ के रूप में ऐसे ऊपर नीचे हो गया प्लेट, जब कंप्रेसिव फोर्स के कारण, इसी का नाम हो गया हिमालय, हिमालय पहाड़। तो आज समझ में आ गया हिमालय पहाड़ का जन्म कब हुआ और कैसे हुआ। कंप्रेसिव फोर्स के कारण इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में समुद्र तेथिस सी गायब हो गया और 60 मिलियन साल पहले दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ गया, उसके बाद हिमालय पहाड़ बनना शुरू हो गया, समझ गए ना। और इस हिमालय पहाड़ में तीन, देखते हुए यहाँ पे क्या है, तीन ऊंचे पर्वत श्रेणी है, तो तीन रेंजेस है। सबसे नॉर्थ में जो हो गया उसका नाम है ग्रेटर हिमालय, मतलब सबसे ऊंचा पहाड़ जिसपे माउंट एवरेस्ट चढ़ा गया। दूसरा बोले तो यहां पे हो गया मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय, और तीसरा पॉइंट हो गया शिवालिक रेंज, ठीक है, या लेसर हिमालय, समझ गए ना। अब देखिए ध्यान से कि बात आ गया कि हिमालय पहाड़ जो होता है ना, अभी जस्ट बताए कि पश्चिम में ज्यादा चौड़ा है, पश्चिम की चौड़ाई देखिए 500 किलोमीटर, अर्थात पश्चिम में वेस्ट में इसकी विड्थ चौड़ाई अधिक है, और पूर्व में 200 किलोमीटर आ गया, मतलब इसकी चौड़ाई पूर्व में कम है। ऐसा क्यों, ठीक है ना। आपको तो बता दिए कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया हो गया इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर, और हिमालय से उत्तर में जैसे तिब्बतन प्लेट हो, तिब्बत का पठार, वो सब कुछ क्या है यूरेशियन प्लेट पर, और दोनों के बीच में प्रेशर पड़ा, तो फिर क्या हुआ, सब इसको कहते हैं, ऐसे दबाव को क्या बोले, संपीड़ित दबाव, अर्थात कंप्रेसिव फोर्स। कंप्रेसिव फोर्स अधिक किधर था, वो ध्यान से देखिए, अभी भी सबसे अधिक किधर की तरफ है, तो आप जो देख रहे हैं ईस्ट, पूरब, पूरब में अरुणाचल प्रदेश, असम, ये साइड पूर्वी भारत की तरफ सीपी, कंप्रेसिव फोर्स अधिक होने के कारण इधर का प्रेशर ज्यादा पड़ा, तो ये इधर का हिमालय बहुत ऊंचा हो गया, लेकिन इसकी चौड़ाई कम गया। किसके कारण, समझ में आ गया ना, संपीड़ित बल अर्थात कंप्रेसिव फोर्स के कारण से इसकी चौड़ाई देखिए कम है, और इधर संपीड़ित फोर्स इधर का कम है, कंप्रेसिव फोर्स इधर कम होने के कारण इसकी चौड़ाई क्या हो गया, ज्यादा है, क्योंकि इस पर दबाव कम पड़ा, इसकी हाइट अभी कम है। आप लोग को मालूम है कि भारत पूरे विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी कौन है ना, तो माउंट एवरेस्ट, वो भी किधर है, वेस्ट हिमालय, पश्चिम हिमालय में, या फिर पूर्वी हिमालय में। आप देख लीजिएगा तो पता चल जाएगा पूर्वी हिमालय में सबसे ऊंचा है। बता ही दिए ना कि सीपी इस साइड में कंप्रेसिव फोर्स अधिक है, अधिक होने के कारण से ये ज्यादा प्रेशर के कारण ज्यादा ऊंचा उठ गया, और जब बहुत ऊंचा उठ गया इसलिए माउंट एवरेस्ट ज्यादा ऊंचा है, समझ रहे हैं ना। और इधर पश्चिम हिमालय के रेंजेस में जो भी पर्वत श्रेणी है, उन सभी का ऊंचाई पूर्वी हिमालय की तुलना में कम है। तो अब हम देखेंगे उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है, समझ गए। तो जानिए उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, भारत का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र नॉर्थर्न माउंटेन रीजन को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला भाग है देखिए द हिमालयन माउंटेन रीजन, अर्थात हिमालय का पहाड़ी क्षेत्र, हिमालय का पहाड़ी क्षेत्र, मतलब इसमें स्पेशली हमको पढ़ना है कि पूरा हिमालय, अर्थात 3 रेंजेस जो प्रमुख है, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और लेसर हिमालय, इन तीनों के बारे में डिटेल्स पढ़ना है हमें। पहला कौन सा, पहला भाग कौन है, तो हिमालय का पहाड़ी क्षेत्र, समझ गए, हिमालय का क्या, पहाड़ी क्षेत्र। अब दूसरा भाग इसी में देखना है कि सेकंड भाग कौन है, तो दूसरे भाग का नाम है ट्रांस हिमालयन माउंटेन रीजन या तिब्बतन हिमालयन रेंज, अर्थात हो गया तिब्बत का हिमालय क्षेत्र। तिब्बत कौन, तिब्बत का मतलब क्या हुआ, तो देखिए हिमालय से उत्तर में
क्या है? तिब्बत का प्लेटो। और हिमालय पहाड़, जब ये ग्रेटर हिमालय हाईएस्ट रीजन है तो उसे तिब्बत का क्षेत्र भी तो पहाड़ है ना। इस रीजन को कहते हैं, मतलब हिमालय से उत्तर के क्षेत्र को कहते हैं, तिब्बत के क्षेत्र को तिब्बत हिमालयन रीजन, अर्थात उसी का नाम है तिब्बत का हिमालय क्षेत्र। समझ गए ना। अब देखिए तिब्बत का हिमालय क्षेत्र में देखिए अब सामने है कि कौन कौन से मेन रेंजेस पाए जाते हैं। तिब्बत के हिमालय क्षेत्र में आप देखिए काराकोरम, ये नाम से आता है ना जनरल कंपटीशन। काराकोरम रेंजेस पहाड़ की श्रेणी तिब्बत हिमालय का भाग है। काराकोरम, लद्दाख हो गया सेकेंड रेंजेस, लद्दाख, देखिए काराकोरम लद्दाख मैंने लिखा। उसके बाद आ गया जस्कर रेंज, ठीक है ना, और कैलाश रेंज, देखिए कैलाश हिमालय इसी का भाग। और ये सब श्रेणी आते हैं किसमें? तिब्बतन हिमालय क्षेत्र में। अब ध्यान रखना इस बात का है कि यूपीएससी में क्वेश्चन था प्रीलिम्स में कि निम्नलिखित में से कौन तिब्बतन हिमालय क्षेत्र का उत्तर से दक्षिण की ओर सजे हुए पर्वत श्रेणी है। उत्तर से दक्षिण, देखिए उत्तर में, नॉर्थ में सबसे पहले कौन? काराकोरम। मैंने जो ये रेंज बताया वो नॉर्थ, उत्तर से साउथ की तरफ है, नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण की तरफ ही है। देखिए सबसे पहले काराकोरम रेंज, उसके बाद बोले तो लद्दाख रेंज, उसके बाद आ गया जस्कर, उसके बाद है क्या? कैलाश। इसका मतलब क्या बोलेंगे बोलिए? मैंने ये अरेंज करके दिया है उत्तर से दक्षिण तक, और यही क्वेश्चन था ना कि उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर तिब्बतन हिमालय क्षेत्र का पहाड़ श्रेणियों के नाम बताए। समझ गए। अब दूसरा देखिए, इसमें काराकोरम पर्वत श्रेणी को उच्च एशिया का रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, मतलब इसको बोलेंगे बैकबोन, अर्थात काराकोरम रेंज जो बोले इसको कहा जाता है बैकबोन। क्या कहा जाता है? समझ में आ गया? बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, उच्च एशिया का, अर्थात बैकबोन ऑफ हाई एशिया। बैकबोन ऑफ क्या बोलेंगे? हाई एशिया। मैंने बोला उच्च एशिया का रीढ़ की हड्डी कहा जाता है किसको? काराकोरम पर्वत श्रेणी को। आ गया समझ में ना। तो ये कैमा भाग था बताइए? दूसरा। अब बात कर रहे हैं मैं पहाड़ी, हिमालय के पहाड़ी क्षेत्र के तीसरे भाग का। देखिए अब सामने है हिमालय के पहाड़ी क्षेत्र का तीसरा भाग, जिसका नाम क्या है? देखिए इसका नाम हो गया ईस्टर्न और पूर्वांचल हिल्स, अर्थात क्या? पूर्वी या पूर्वांचल की पहाड़ी। इसमें आप देख सकते हैं पूर्वी का मतलब पूर्वी भारत। पूर्वी भारत का क्षेत्र कौन हो गया? असम, मेघालय, मिजोरम और क्या बोलेंगे? त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। इन सभी के पहाड़ी क्षेत्र का एक मैप बताया गया है। इन सभी रेंजेस को हम पूर्वांचल, अर्थात पूर्वांचल की पहाड़ी, जिसको बोलते हैं पूर्वांचल हिल्स के नाम से जानते हैं। और इसमें कौन कौन से रेंजेस आते हैं, ये मेरे पास एक टेबल है जो आप लोग नोट भी कर सकते हैं। जैसे यानी कौन कौन सा नदी और कौन कौन सा रेंजेस। तो देखिए इसमें इस क्षेत्र का रेंजेस का नाम, टोटल रेंज का नाम पहाड़ी श्रेणी की संख्या है 14, जिसमें आते हैं डफला हिल्स, मिरी हिल्स, एबोर हिल्स, मी हिल्स। इसी तरह से सबसे ज्यादा फेमस कौन है? पटकाई बम हिल्स, क्वेश्चन के लिए नागा हिल्स। और इसके बाद क्या फेमस है? तो इसी में जानते हैं खासी हिल्स, गारो हिल्स और जयंतिया हिल्स। इतने महत्वपूर्ण ये सभी रेंजेस पूर्वी हिमालय क्षेत्र में, अर्थात पूर्वांचल की पहाड़ी की श्रेणी में है। इस प्रकार से हम लोग देखें कि हिमालय के संपूर्ण क्षेत्र को, हिमालय मैदानी क्षेत्र को, पहाड़ी क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। इस वीडियो में अच्छे प्रकार से समझ में आया कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुआ और कब हुआ, और इसके स्थान पर पहले कौन सा समुद्र था? तेथिस सी। तो आप लोग बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, ठीक है? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।